किडनी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, लेकिन टमाटर का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना है जो लीवर को अधिक मेहनत करने पर मजबूर करें, लेकिन दूध उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें यह सूट करता हो। किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए? किडनी पेशेंट के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? किडनी के मरीज हमारे पास बहुत सी बार आते हैं और जानना चाहते हैं कि खाने में क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्म आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि हम पौष्टिक और संतुलित आहार लेते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और किडनी की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद मिलती है। वहीं यदि गलत खान पान किया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समस्याएं बढ़ सकती हैं। किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए विशेष परहेज भी जरूरी होती है, क्योंकि उनकी किडनी सही तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे ब्लड में क्रेटिनिन और यूरिया का स्तर बढ़ने लगता है। क्रेटिनिन का उत्पादन हमारी मांसपेशियों में होता है जब प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्रेटिनिन का स्तर भी बढ़ जाता है। इसीलिए किडनी फेलियर पेशेंट को अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से प्रोटीन बंद हमें नहीं करना चाहिए। शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत जैसे मूंग, मसूर, मोठ, इनकी दालें बेहतर विकल्प होती हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं और जल्दी पच जाती हैं। इनका सेवन सूप के रूप में करना अधिक फायदेमंद होता है, जिससे डाइजेशन आसानी से हो जाता है। वहीं नॉनवेज खाद्य पदार्थ जैसे चिकन, मटन, अंडे, मछली, इनको आपको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक प्रोटीन से भरपूर होते हैं और क्रेटिनिन स्तर को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन के अन्य अच्छे स्रोत जैसे दूध और पनीर भी हो सकते हैं, लेकिन दूध उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें यह सूट करता हो, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो। कुछ लोगों को दूध से गैस, एसिडिटी और लूज मोशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए यदि दूध अनुकूल है तो रोजाना आप 1 कप ले सकते हैं। घर में बना हुआ पनीर यानी कि छेना भी कभी कभी खाया जा सकता है। इन सीमित प्रोटीन स्रोतों से शरीर में जरूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे और क्रेटिनिन का स्तर भी नियंत्रित रहेगा। यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है। जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तब सामान्यतः किडनी से शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी ठीक से कार्य नहीं करती तो यूरिया का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना है जो लीवर को अधिक मेहनत करने पर मजबूर करें, जैसे तले हुए भारी भोजन, पकौड़े, भटूरे, कचौड़ी, पूड़ी। इनके बजाय हल्का और सुपाच्य आहार जैसे रोटी, चावल, पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी, ये हमें लेने चाहिए। सब्जियों के चयन में भी सावधानी रखनी जरूरी होती है। किडनी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, लेकिन जब किडनी सही से कार्य नहीं करती तो पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाता। यदि शरीर में पोटेशियम अधिक हो जाए तो यह हृदय की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। इसीलिए उच्च पोटेशियम यानी कि बढ़ा हुआ पोटेशियम वाली सब्जियों को डाइट से हटा देना है। जैसे जड़ या रूट्स वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि आलू, अरबी, कचालू, शकरकंद, जिमीकंद आदि को पूरे तरीके से हमें बंद करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ब्रोकली आदि में भी पोटेशियम अधिक होता है, इसीलिए इन्हें भी सावधानी से खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों का साग या चटनी बनाकर बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में पोटेशियम शरीर में जा सकता है। लेकिन यदि इन्हें आप अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं तो इनका सेवन किया जा सकता है। जैसे ब्रोकली को अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर बनाना ठीक रहेगा, लेकिन केवल ब्रोकली की सलाद नहीं खानी चाहिए। धनिया और पुदीने का इस्तेमाल केवल गार्निशिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनकी चटनी बनाने से बचना है, चटनी बना के नहीं खाना। टमाटर का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। यह किडनी फेलियर पेशेंट के लिए पूरी तरीके से हानिकारक नहीं है, लेकिन इसे कच्चा सलाद के रूप में खाने से बचना है, नहीं खाना चाहिए। यदि सब्जी में थोड़ा सा टमाटर मिला हो
तो वह सुरक्षित होती है, लेकिन टमाटर की चटनी या सूप लेना नुकसानदायक हो सकता है। फल भी पोटेशियम से भरपूर हो सकते हैं, इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। सही खान पान से किडनी फेलियर पेशेंट अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और क्रेटिनिन लेवल और यूरिया लेवल के स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सी बातें बताई हैं, आप इसे आराम से आगे पीछे कर सुन सकते हैं और उसे नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको खाने पीने के बारे में किडनी मरीज के लिए क्लैरिटी मिले। नमस्कार।